हेलो बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद अबू कैस है और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोगों के पास वीडियो जा रहा होगा बायो का, फिज़िक्स का, तो हम लोग पढ़ेंगे AMU 11th एंट्रेंस के लिए। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री जो यूज़ होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे कोई सा भी ट्रायंगल हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज करके फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रिगोनो और मैट्रोन। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब इसमें एंगल और इसके जो साइड है, इन दोनों के, ये आपको साइड दिख रहा है ये, और एंगल के बारे में क्या होता है पढ़ना है, दोनों के रिलेशन के बारे में आपको जानना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जो है सबसे पहले आप जान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या बता रहा है कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल with respect to its acute angle are called trigonometric ratio। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं बच्चों। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ते हैं वो यहाँ क्लियर कर दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल। देख लीजिए ध्यान से, लिखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, और एक कोई सा भी एक्यूट एंगल होगा। जैसे ही ट्रायंगल बनते हैं तो उसमें जो है ना 3 एंगल बनते हैं। मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा दूं। ये है आपके ट्रायंगल, इसमें आपके 3 एंगल बन रहे हैं। 3 कौन कौन से एंगल बनेंगे? एक आपके तो सबसे पहले बनेंगे वो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, और दूसरे आपके 2 एंगल जो बनेंगे वो एक्यूट होंगे। जैसे एक हो गया आपका एंगल A और एक हो जाएगा आपका एंगल C। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है कि ये जो एक्यूट एंगल है ना, ये आपका एंगल A और एंगल C, इन दोनों के बारे में बेसिक ही हम लोग को जानना है। तो बच्चों, जब एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, तो ट्रायंगल में हम लोगों को टोटल 2 चीज़ें पता चलती हैं। फर्स्ट ये कि एंगल और सेकेंड साइड। तो ट्रायंगल में जो होते हैं वो 3 साइड होते हैं और क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। मतलब 3 एंगल और 3 साइड। तो साइड्स क्या क्या होते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, उसमें 90 राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और उसको H से, स्मॉल h से दिखाते हैं बच्चों, स्मॉल h से। ठीक है, इसको क्या दिखाते हैं? स्मॉल h से दिखाते हैं। और ये जो आपके, इसको स्मॉल h से दिखाते हैं। और नीचे अब जिस एंगल के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये आपका जो ये परपेंडिकुलर है, जिसे हम लोग P से दिखाते हैं, और बेस B से, ये आपका बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो हर ट्रायंगल में क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। जैसे आप अगर इसे जब कौन एंगल, इस एंगल की बात करेंगे एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो अलग होगा। और जब आप एंगल C की बात करेंगे तो वहाँ जो परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा वो क्या होगा, अलग होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया। कैसा ट्रायंगल भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो मैंने इसको ले लिया A, इसको लिया B, और ये हो गया आपका C। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके 2 एक्यूट एंगल बन रहे हैं, एक A और एक क्या बन रहे हैं, C। जब मैं एंगल A के बारे में बात करूँगा तो ध्यान देखिए आप कि जब एंगल A के बारे में बात किया जाएगा तो एंगल A के जो जस्ट सामने, मतलब उसका जो अपोजिट साइड होगा वो उसका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। सॉरी, वो उसका क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल A जो एंगल है उसके जस्ट सामने आप देखिए जो साइड है, वो साइड उसका क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर।
और जो इस एंगल को बना रहा होता है साइड, वो साइड इसका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं बी से। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका जो ये साइड है हाइपोटेनस, ये कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस आपका फिक्स होगा और ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों क्या होगा, चेंज होता जाएगा। जैसे मैं अभी एंगल ए के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सा एंगल, एंगल ए के लिए बात हो रहा है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया आपका और बेस ये हो गया। लेकिन जस्ट जब आपका अगर ये बात किया जाएगा एंगल सी के लिए, ये एंगल आपका सी हो गया, ये ए है और ये बी है, ये एक एंगल तो आपका 90 डिग्री वो फिक्स होता है, और दूसरा ये जो आपका हाइपोटेनस है ये दोनों फिक्स होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका बेस मतलब ये और वो जो होता है परपेंडिकुलर, वो दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, तो इसका जो इस कोण सी के लिए, देखिए कोण सी है उससे जो जुड़ा हुआ जो साइड है वो उसका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। मतलब ये कि ये वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसके कोण सी के जो सामने है ना अपोजिट में जो होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग दिखाते हैं पी से। तो हम लोग ये देखेंगे कि बात जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में की जा रही है तो किस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एंगल ए के बारे में बात किया जा रहा है या फिर एंगल सी के बारे में बात किया जा रहा है। दोनों में डिपेंड करेगा कि अगर सी के बारे में बात किया जा रहा है तो सी कोण एंगल सी से जो लगा हुआ जुड़ा हुआ जो साइड होगा वो उसका बेस होगा, और उसके सामने वाला जो होगा वो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हाइपोटेनस क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन लेके कि कैसे अब इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे लेते हैं। तो नॉर्मली जानिए कि अब कोई सा भी ट्रायंगल होगा उसमें जब आप हाइपोटेनस दिया ही होगा और राइट एंगल तो दिया होगा 90 डिग्री। अब आपको डिपेंड इस पे करेगा कि आपका कौन सा एंगल दे रहा है, मतलब एंगल ए दे रहा है या एंगल बी दे रहा है या एंगल सी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है तो हर जगह हर ट्रायंगल में ए बी सी ही लिखा होगा। हो सकता है कि आपका पी क्यू आर भी लिखा हो सकता है कि आपका एक्स वाई जेड भी लिखा हो सकता है कि आपका टी आर एस भी लिखा हो। मतलब ये कि कुछ भी लिखा हो सकता है, उस पर आपको नहीं देना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मैं अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं एक ये लेता हूं ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो उसका एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद दो क्यूट एंगल बनते हैं। तो अगर आपको बार बार एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी करके मैं समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में जो है एंगल के लिए एक सिंबल का यूज किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ये सिंबल यूज किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे अगर ले लेते हैं थीटा, अगर ये वाला हम लोगों का थीटा है तो मतलब ये कि इससे जो जुड़ा हुआ जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। और जस्ट थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री जो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो बात आती है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, मतलब कि 6 होते हैं। इन सब के बारे में अभी आपको जानना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, अब एक ट्रायंगल लिया है हमने। ट्रायंगल का नाम क्या है भाई, ए बी और सी, जिसमें एक एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है।
अब 90 डिग्री का एंगल है, इसमें हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं एच। अब यहाँ पे अगर कोई कोण हम लोग थीटा ले लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इस कोण से लगा हुआ जो साइड होगा उसे हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर लिखने की बात आएगी तो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। उनका मैं आपको नाम बता दूं, सबसे पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा, चौथा क्या होता है आपका कॉट थीटा, पांचवा क्या होता है आपका सेक थीटा, और छठा होता है आपका कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये सारे क्या है आपके रेशियो हैं। कितने रेशियो हैं? टोटल 6 रेशियो। कितने हैं टोटल? 6 रेशियो हैं। इन 6 रेशियो को अब कैसे इस एंगल में और इस साइड में क्या रिलेशन है यही बता रहा है आपका रेशियो। जैसे कि साइन ए, अब ध्यान से देखिए कि जब इस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? थीटा के लिए। मैंने थीटा क्यों लिया है कि अगर मैं ए लूँगा या सी लूँगा या कुछ और भी लूँगा या पी क्यू आर लूँगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं थीटा ले रहा हूँ। हो सकता है कि ये थीटा यहाँ ना होके आपको वहाँ दिख जाए। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर थीटा वहाँ दिख जाएगा तो उस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? आपका खुद ब खुद क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थीटा से जो लगा हुआ वाला साइड होगा वो क्या हो जाएगा? उसका बेस हो जाएगा। तो आप आसानी से उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसका रेशियो क्या होता है भाई? तो ये अब इस थीटा की बात की जाती है, सबसे पहला जो इसका होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका क्या है भाई? इसको कैसे दिखाते हैं? तो साइन थीटा जब इस एंगल के बारे में बात किया जाता है तो सबसे ऊपर आता है इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब इसको हम लोग नॉर्मली शॉर्ट में लिखते हैं P/H। ठीक है, उसी तरीके से फिर जब कॉस थीटा की बात की जाती है तो ये क्या होता है? बेस और अपन हाइपोटेनस, मतलब B/H। फिर टेन थीटा की बात की जाती है तो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर और इंटू क्या हो जाता है? बेस, मतलब P/B। फिर कॉट थीटा की बात की जाती है तो क्या हो जाता है कि इसका जस्ट कॉट क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका B/P। फिर सेक थीटा की बात की जाती है तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉसेक थीटा का, तो फिर क्या होता है? H/B। और जब कॉसेक थीटा की बात की जाती है तो वो हो जाता है H/P। मैं आगे आपको मैं समझाऊंगा कि साइन थीटा कॉस थीटा का कैसे अपोजिट होता है, या कॉस साइन का जो है वो कॉसेक क्यों अपोजिट है, या फिर कॉस का सेक क्यों है, टेन का कॉट क्यों है। तो आगे जो मैं जब बढ़ूंगा रेशियो के आगे तो मैं आपको ये बताऊंगा अच्छे से। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए अच्छे से कि ये क्या होते हैं। ये 6 क्या है? आपके रेशियो हैं, और इन्हीं रेशियो से आपको क्या होगा? अच्छे से पता चलेगा कि कैसे रेशियो निकाला जाता है। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जैसे ही आपका ये ट्रायंगल दिया रहेगा किसी भी क्वेश्चन में तो ध्यान से देखिए कि इसमें क्या है? 3 साइड्स हैं। अब इसमें से क्या होगा कि आपको कोई 2 गिवन रहेगा। ठीक है, कोई 2 गिवन रहेगा, मतलब ये कि हमेशा क्या होगा? कोई एक ऐसा होगा जिसको आपको फाइंड करना होगा, और फिर क्या होगा? रेशियो पता करना होगा। जैसे मैं बता दूं कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके उसमें हम लोग क्या करते थे? बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं कि भाई अगर हमको निकालना है हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं। अगर हमको निकालना है बेस तो हाइट के स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर में से क्या करते हैं हम लोग? बेस का स्क्वायर। मतलब कुछ भी निकालना होता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है भाई? मतलब ये कि फॉर्मूला नॉर्मली है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका है मेन फार्मूला। अब इससे क्या है कि मैं आप लोगों को छोटी इससे जो फार्मूला निकलेगा उसके बारे में बता दूं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। क्योंकि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो MU 11th एंट्रेंस के लिए, और एंट्रेंस में आपका टाइम जितना बच जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्या करें, हर एक फार्मूला को याद रखें, नॉर्मली डायरेक्ट लगाने का। फॉर एग्जाम्पल हमको अगर H निकालना है तो रूट अंदर क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। हमको अगर B निकालना है तो क्या कर देंगे हम लोग, रूट अंदर H स्क्वायर और माइनस कर देंगे P का स्क्वायर।
हमको अगर P निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंदर एच स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। मतलब ये कि एक फार्मूला से हम लोगों का कितना फार्मूला निकल गया है, 3। इन तीनों फार्मूला को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग याद कर लेंगे। जितना अच्छा होगा कि आप इसको याद कर लें, आपके टाइम की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं जो आपको हर फार्मूला याद होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, फार्मूले आपको अच्छे से याद रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं और अगर आपको पैदल जाना हो उसमें, और अगर आपके पास बाइक हो या आपके पास साइकिल हो तो आप जल्दी पहुंचते हैं, तो ये फार्मूला आपका एक तरह से क्या करता है, वो आपके बाइक का, आपके मोटरसाइकिल का, आपके एरोप्लेन का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सऊदी जाना है, अगर पैदल निकल लें या ट्रेन तो वहाँ जाती नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, हम लोगों को हवाई जहाज का यूज़ करना पड़ता है। दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना है तो ट्रेन से जाने में हो सकता है कि 3 दिन लग जाए, लेकिन आपको प्लेन से क्या होगा, मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगेगा। तो ये आपका फार्मूला क्या करता है, प्लेन का काम करता है, आपको पट से उड़ा के पहुँचा देगा वहाँ पर। तो आपको ये अच्छे से अगर याद हो जाएगा तो वो क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बच्चों ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए और देखते हैं इस पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा अच्छे से, और आप भी क्वेश्चन कीजिएगा। आपका इसमें मैं पीपीटी भेज दिया करूंगा, डीपीपी जाएगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे अच्छी बात है, अगर किसी कारण से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डाउट क्लास के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डाउट क्लास दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन बताऊंगा, तो इस पहले इसे अच्छे से नोट कर लें। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बेसिकली हम लोग एएमयू में जो है ना, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले एनसीईआरटी पे आता हूँ। आप एनसीईआरटी लगाइए, आर डी शर्मा लगाइए, और भी बहुत सारे बुक हैं, सब लगाइए। किसी में भी डाउट हो वो आप कीजिए, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं आप ऐप पे आ सकते हैं ऑनलाइन डाउट क्लास के लिए, मतलब कहीं भी आके आप उसको डाउट के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 8.1 का, उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे ही आपको बताया था एंगल के बारे में कि एंगल जब चेंज होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सेम वही प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी जो है वो क्या है, राइट एंगल है, और ए बी इक्वल टू क्या दिया आपका 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। मतलब ये, और आपको डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। देखिए ध्यान से, जैसे ही हमने आपको पहला मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको बताया था कि भाई क्या हो जाएगा, आपका एंगल, अक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपका हाइपोटेनस वहाँ पे फिक्स रहेगा, एक एंगल जो 90 डिग्री का है वो तो आपका फिक्स ही है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, आपका अक्यूट एंगल चेंज होगा। तो मैं आप एक फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस फिगर को और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये क्या है, आपका एक ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री जिसका एंगल होगा। मैंने एक एंगल ले लिया ए, बताया है क्वेश्चन में कि बी क्या है, वो राइट एंगल है, तो हमने बी को राइट एंगल ले लिया, और यहाँ पे ले लिया हमने कोण सी। ध्यान से देखिए कि ये भी कोण सी के बारे में बात होगा और कोण बी के बारे में भी। मतलब ये कि आपसे पहले साइन ए कॉस ए पूछा गया है, फिर साइन सी और कॉस सी पूछा गया है। हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये चेंज नहीं होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये होता है बेस। ये क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, चेंज होगा। या इस क्वेश्चन को आपने अगर समझ लिया तो आप ये समझिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है 8.1 का, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछता है कि आपने पीछे थ्योरी अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि इसमें क्लियर कर दिया है कि ए बी जो है, ए बी चूँकि उसने हाइट, मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो परपेंडिकुलर होता है और बेस वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसने क्या किया है, साइड जो है आपका उसका लेंथ दे रखा है। क्लियर कि ये कितना है, आपका ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और आपका जो बी सी है वो कितना दे रखा गया है, 7 सेंटीमीटर, ये बी सी। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि
साइड ट्रायंगल जो होते हैं उसमें कितने 3 साइड्स होते हैं, और 3 साइड में आपका एक साइड ऐसा होगा जो वो नहीं देगा, मतलब आपको वो पहले गिवन 2 ही साइड देगा और आपको एक साइड फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद रेशियो पता करना होगा। इसीलिए मैंने एक फार्मूला भी आपको लिखाया था। अब ध्यान से देखिए, हमको फाइंड करना है AC। अब आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको आसानी इस क्वेश्चन में ऐसे होगी कि आप AB लेके चलें। आपको उसने दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन उसने दे रखा है आपको कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। अब क्या है कि आपको क्या निकालना है भाई, AC क्या है भाई, AC हमको अच्छे से दिख रहा है कि वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो AC हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है पहले। तो AC हम लोग फाइंड करेंगे, तो AC के लिए क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू रूट अंदर मैंने बताया था कि फार्मूला मैं साइड में लिख दूं कि आपको मैंने बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अब प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप अगर हाइपोटेनस निकाल रहे हैं तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका अभी इस ट्रायंगल के लिए जो ट्रायंगल बना हुआ है इसमें AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और BC क्या है, बेस है, और AC क्या है आपका, हाइपोटेनस है। तो AC हमको फाइंड करना है, तो बेसिकली क्या होगा, AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। इतनी बातें तो आप समझते ही होंगे। अब आ जाइए, मैं इसको फाइंड कर दूँ। AB क्या है भाई आपका 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस आपका BC कितना है 7 का स्क्वायर। अब कुछ बातें आपको मैं यहाँ बता दूँ कि बच्चों आपको 24, 27 नॉर्मली आपको कम से कम भी 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको 30 तक याद होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप 11th MU एंट्रेंस क्वालिफाई कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि हम 5% लोगों में रहें। नॉर्मली लोगों को टेबल भी याद नहीं होता है, लेकिन आप अगर टेबल 20 से लगभग नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनको 20 तक याद होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा एडवांस बनना चाहते हैं, एक्स्ट्रा उनसे जानना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 30 तक टेबल याद होना चाहिए। और आपको स्क्वायर रूट जो होता है वो कम से कम वो 30 तक याद होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को जल्दी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 24 से। यहाँ अगर आपको याद होता है कि 24 का जो होता है वो 576 होता है, तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, और 7 का 49, फिर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 625। और अगर आपको याद होगा कि 625 का होता है स्क्वायर रूट जो होता है वो 25 होता है, तो आप आसानी से 25 सेंटीमीटर इसको लिख दीजिएगा। लेकिन अगर ना याद होगा तो आपको क्या हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगा। क्यों परेशानी बढ़ेगा भाई, क्योंकि आप इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, तो आपका टाइम क्या होगा उसमें कंज्यूम होगा, खर्च होगा। और AMU में टाइम का ही सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्वेश्चन सेट करने वालों को पता है कि आपको नॉलेज है, आप जानते हो, लेकिन टाइम आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप जो है टाइम मैनेज करें, टाइम हर हाल में मैनेज करें। जब टाइम मैनेज करे रहेंगे आप तो क्या होगा कि होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग क्लास लेते हैं तो पता चलता है कि बच्चों के अंदर क्या है, बहुत चीज़ है, जानते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपका एंट्रेंस होना संभव नहीं है। इसलिए आप इन चीज़ों को याद करें। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका, जैसे ही 25 आ जाएगा ये, तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, तो मैं आपको बता दूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बता दिया है। टोटल रेशियो कितने होते हैं 6। यहाँ इतने हमसे पूछा है सिर्फ 2, एक साइन और कॉस का। अब जैसे ही हमको ये पता चल गया है कि AC जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, अब ये क्वेश्चन आसानी से मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले वो किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल कौन सा है, A है। जब एंगल A की बात करेगा, जब इस एंगल की बात करेगा, उस एंगल A की बात करेगा, तो एंगल A के सामने जो होगा, इस ये वाला जो उसका ये होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा,
जब एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए के सामने अब जो होता है साइड होता है वो क्या होता है उसका परपेंडिकुलर, और उससे लगा हुआ जो साइड होता है वो क्या होता है बेस हो जाता है, जो कि इसका बेस हो गया है 24 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि हाइपोटेनस तो सेम ही होगा, तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा, अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है ए, इसलिए फर्स्ट का जो आंसर होगा आपका साइन ए। साइन ए क्या होता है भाई, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है पी और बाई क्या होता है एच, और P कितना है ध्यान से देखिए आप, P कितना है इसका 7 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपन कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को आप कट भी कर सकते हैं, तो आपका 7/25 आ जाएगा। उसके बाद आप अब निकालिएगा कॉस, क्या निकालिएगा कॉस ए। अब जानिए कि कॉस ए क्या है, जब कॉस ए के लिए बात करेगा ये हो जाएगा आपका कॉस के लिए भी ये तो P ही है और ये भी क्या है आपका B ही है, चूंकि साइन और कॉस दोनों एंगल ए के लिए लिया गया है, तो आप क्या कीजिएगा इसमें हो जाएगा B और बाई क्या हो जाएगा H, और B/H जब होगा तो आपका क्या हो जाएगा B कितना है ध्यान से देखिए, हमने B माना है ये इस एंगल के लिए 24, तो ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और अपन हाइपोटेनस तो है ही तो 25 सेंटीमीटर। फिर आप ध्यान से देखिए, अब फिर बात कर रहा है आपका एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा, तो एंगल सी, इस एंगल सी के लिए ये बी होगा, तो बी हो गई यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। किसके लिए भाई, एंगल सी के लिए, किसके लिए एंगल सी, और ये किसके लिए था, ये है एंगल ए के लिए। समझ रहे हैं बात को, ये जो था 7 सेंटीमीटर P जो था वो किसके लिए था, एंगल ए के लिए था, और ये जो B है 7 सेंटीमीटर किसके लिए, एंगल C के लिए। उसी तरीके से अब P यहाँ पे क्या हो जा रहा है 24, ये P है किसके लिए, ये किसके लिए है, ये है एंगल C के लिए, और ये 24 था, ये किसके लिए था आपका एंगल ए के लिए। मतलब ये कि B और P क्या होता है बार बार चेंज होता रहता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं इस एंगल C की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस एंगल C की बात कर रहे हैं, इस एंगल C की, तो एंगल C में क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखिए। सेकेंड जो पूछा है आपसे, वो पूछा है कि साइन C, मतलब किसके लिए बात कर रहा है, एंगल C के लिए, तो एंगल C में क्या होता है P/H, तो ध्यान से देखिए, फिर हम लोग लिखेंगे वही फार्मूला तो सेम ही होता है P/H, लेकिन इस बार क्या हो गया आपका P चेंज हो गया। एंगल C का P क्या है भाई 24 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, अपन क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। फिर अब जब cos C पूछेगा तो इसमें भी फार्मूला तो सेम ही होगा B/H, लेकिन B और H क्या हो गया है एंगल C के लिए वो चेंज हो गया है, तो चेंज हो क्या गया है, वो हो गया आपका 7 सेंटीमीटर अपन 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कीजिए आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और समझिए। ठीक है, ये आपको लॉन्ग प्रोसेस में बताया गया है, लेकिन जैसे ही आप इसको समझ लेंगे, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, तो आप इसको आसानी से शॉर्ट मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये NCERT क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है नहीं। जब इसी टाइप का MCQ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा उसको, अगर आपको ये तरीका पता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं जाने का रास्ता पता होगा, एक बार आप रास्ता जान लीजिएगा तो आप उसमें स्पीड दौड़ के भी जा सकते हैं। मतलब ये कि अगर रास्ता पता ना होगा, अगर दौड़ के चले जाएं, हो सकता है कि आगे में क्या हो, गड्ढा हो और हम उसमें क्या हो जाए, गिर जाए। लेकिन अगर रास्ता मालूम हो जाएगा तो हम बहुत तेज़ भी दौड़ सकते हैं, इसलिए कि हमको रास्ता पता है कहाँ जाना है। तो इसी क्वेश्चन को आप जल्दी भी बना सकते हैं। कैसे, जब MCQ टाइप में आपको मैं बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक इसका। इतना ये लेंदी समझाया, ये सिर्फ एंगल के लिए इतना क्वेश्चन समझाया गया है, और नहीं तो फिर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बहुत आसानी से पता हो जाएगा। चलिए तो पहले इसको नोट कीजिए।